Okay, so welcome to Magical Vortex session. We from last two session we were talking about happiness. This time, this session also we will be talking, continuing this talk about happiness के बारे में ही बात करेंगे. ओके सो हमने हैप्पीनेस के बारे में बात करी कि व्हाई वी आर नॉट हैप्पी. हम क्यों खुश नहीं हैं? हम इसलिए खुश नहीं हैं बिकॉज ऑफ द थॉट्स दैट वी हैव. हमारे थॉट्स ही हमको अनहैप्पी करते हैं. वो थॉट्स हो सकते हैं अबाउट अ सिचुएशन दैट हैज हैपेंड टू यू. आपके साथ कुछ हुआ, किसी ने आपको कुछ बोला या किसी ने आपके साथ बुरा किया, या कुछ आपका लॉस हो गया. एनीथिंग एनीथिंग दैट हैज हैपेंड टू यू विच इज अनप्लेजेंट. और उसकी वजह से आप सैड है, उसकी वजह से आप दुखी है. तो वो क्यों दुखी है? क्योंकि आपका एक परसेप्शन है अबाउट वॉट एवर दैट हैज हैपेंड. कि अगर आपका लॉस हो गया, लॉस होते ही आपके थॉट्स, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आए कि ओहो मेरा नुकसान हो गया है, अब मैं कैसे वापस रिकवर कैसे करूंगी इस नुकसान को. इस नुकसान की वजह से मेरा ये रुक जाएगा, मेरा वो रुक जाएगा. सो ऑल द थॉट्स विच आर गिविंग यू एंग्जाइटी, वो आपको एंग्जाइटी दे रहे हैं. अब क्योंकि आप उस सिचुएशन के बारे में ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है. तो उस सिचुएशन को और ज्यादा नेगेटिव बन जाती है वो सिचुएशन, और वो आपका अंदर अनहैप्पीनेस क्रिएट करता है. इमोशंस वही वाले क्रिएट होते हैं. इंस्टेड इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन. कि परसेप्शन क्या है आपका इस सिचुएशन के बारे में. हो सकता है कोई और उस सिचुएशन को का परसेप्शन किसी और तरीके से देखे. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का लॉस हुआ है तो वो ये भी सोच रहा है कि कोई बात नहीं, लॉस हुआ है पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इस लॉस को रिकवर कर लूंगी या कर लूंगा. कोई बात नहीं, आई थिंक आई हैव बेटर, मेरे पास में और भी ऑल्टरनेटिव्स है जहां से मैं इस लॉस को रिकवर कर सकता हूँ. या मे बी यूनिवर्स वांट्स मी टू टेक अ ब्रेक, मेरे को अभी ब्रेक लेने की जरूरत है एंड देन कम बैक स्ट्रॉन्गर. सो दैट इज ऑल्सो परसेप्शन. सो परसेप्शन मतलब कि आपका क्या नजरिया है टूवर्ड्स द सिचुएशन दैट इज हैपनिंग टू यू, अबाउट द पीपल दैट आर इन योर लाइफ. लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में जो आप परसेप्शन रखते हैं वो आपको हैप्पी या अनहैप्पी बनाता है. ठीक है. सो इट इज ऑल अबाउट योर थॉट्स. जो सब कुछ है आपके थॉट्स पे ही डिपेंड करता है. और वो थॉट्स आते कहाँ से हैं? सम थॉट्स आर वेरी ऑटोमेटिक, एंड ऑटोमेटिक थॉट्स जो होते हैं दे कम्स फ्रॉम योर बॉडी मेमोरी. ठीक है. क्योंकि योर बॉडी ऑलवेज रिमेंबर, आपकी बॉडी को हमेशा याद रहता है जो भी हुआ है पास्ट में. सो इवन इफ यू आर कॉन्शियसली नॉट थिंकिंग, ये बॉडी विल रिमेंबर एंड इट गिव्स यू द एकदम ऑटोमेटिक थॉट क्रिएट करता है. ठीक है. एंड देन देयर आर कॉन्शियस थॉट विच आप अपने माइंड से कॉन्शियसली आप क्रिएट करते हैं टू फील हैप्पी और नॉट फील हैप्पी. ओके. सो हैप्पी रहने के लिए फिर कैसे थॉट को क्रिएट किया जाए ताकि हम खुश रहें. ओके. सो आई हैव फ्यू पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि आपको खुश रहने में हेल्प करेंगे. ओके. सो आई जस्ट बिफोर कमिंग टू द सेशन I do my work and then I come to the sessions. Okay. So the first the point that you need to keep in mind, जो आपको दिमाग में रखने की जरूरत है जिसकी वजह से आप खुश रह सकते हैं, दैट इज जिसकी वजह से अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप खुश रह सकते हैं, और वो है, एक मिनट. आप खुश रह सकते हैं वो है कि यू नीड टू रियलाइज, आपको रियलाइज करने की जरूरत है. द पावर दैट यू होल्ड, आप में जो पावर है वो आपको होल्ड करने की, आपको रियलाइज करने की जरूरत है. हमको रियलाइजेशन नहीं होता है हम व्हाट पावर एक्चुअली वी हैव. हमें हमें अपने पावर के बारे में क्योंकि ये जो थॉट्स है वो भी हम ही सोच रहे हैं. ठीक है. सो इट्स कमिंग फ्रॉम आवर ओन माइंड, है ना. तो सोच कौन रहा है? सोच तो हम ही रहे हैं. तो पहले आपको उस पावर को सोचने की जरूरत, आपको पावर को रियलाइज करने की जरूरत है कि वी आर द क्रिएटर ऑफ दीज थॉट्स, सो वी होल्ड द पावर. हमारा माइंड और बॉडी वो पावर होल्ड नहीं करता है. हमारा कॉन्शियसनेस जो है, जो सोल है, वो ये सोच रही है, वो ये कर रही है. So we have that power. So you need to realize that power. You need to have that trust in that power. कि we have that power, we can control. Okay. So it's not that it's beyond our control. हमें ऐसा लगता है कि हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हमारे कंट्रोल से बाहर है, अपने आप आ रहे हैं, अपने आप सब कुछ हो रहा है. ठीक है. You need to actually realize कि आप में वो पावर है to control your thoughts, to think the thoughts that you want, to change the situations, to make a choice. ये आपकी पावर है विच यू नीड टू रियलाइज. सो फर्स्ट वन पॉइंट इज, इवन इफ यू वांट टू राइट, प्लीज अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो प्लीज नोट इट डाउन ऑल्सो समवेयर, सो दैट इट हेल्प्स यू एंड यू कीप रिमाइंडिंग ऑफ दिस. आपको बार बार ये रिमाइंडर मिलता रहे. ठीक है. सो यू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स यू अनहैप्पी, व्हाट मेक्स यू हैप्पी. ओके. So first was realizing the power of your your conscious thought and power that you hold.
ओके, एंड गेटिंग अवेयर अबाउट योर थॉट्स। सेकंड पॉइंट इज गेटिंग अवेयर ऑफ योर थॉट, कि आप अपने थॉट्स के बारे में अवेयरनेस रखिए, कि नॉर्मल चलते फिरते भी कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू आर जस्ट वेटिंग, आप कहीं पे खड़े होकर वेट कर रहे हैं किसी चीज का, जैसे सब्जी खरीद रहे हैं, वहां वेट कर रहे हैं, किसी लाइन में वेट कर रहे हैं, एंड जस्ट बी अवेयर, आस्क योर सेल्फ व्हाट एम आई थिंकिंग, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है अभी, मेरे क्या थॉट्स है, एंड जस्ट बी अवेयर, ये थॉट्स क्या है, ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और क्या सोच रही हूँ मैं। सो व्हेन यू कैच होल्ड ऑफ योर थॉट्स, जब आप अवेयर हो जाते हैं कि ओ मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, मैं अभी ये सोचूं कि घर में क्या हो रहा होगा, बच्चे ठीक होंगे कि नहीं होंगे, कल का वो बिल है वो भरा है कि नहीं भरा, सो यू आर अवेयर कि मैं ये सोच रही हूँ। सो यू कैन ब्रिंग योर अवेयरनेस बैक कि नो, ये मुझे अभी सोचने की जरूरत नहीं है, द प्रेजेंट मोमेंट, अभी मैं जिस चीज के लिए यहाँ पर हूँ, लेट्स फोकस ऑन दैट। सो यू कैन यू इजिली ब्रिंग योर अवेयरनेस बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है, व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द थॉट। अदरवाइज क्या होता है, आप सोचते ही, आप बस ऑटोमेटिक जोन में, ऑटो पायलट में सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं और जोन आउट कर लेते हैं, और आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते हैं, और उसकी वजह से एंग्जाइटी क्रिएट होती है, उसकी वजह से इमोशंस, वो नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं, ठीक है। दूसरा you need to do is redirect your negative thoughts to the positive alternative. That is, any time that you have a situation in your hand, आपके लाइफ में कोई situation है, and you start thinking negative about it, so you need to be aware कि मैं negative सोच रही हूँ, पहले तो awareness, मैं negative सोच रही हूँ, now bringing those negative thoughts to a positive outcome, कि मैं इसको positive alternate क्या thought दे सकती हूँ, what alternate that I can provide to my mind, that so that it stop thinking negative and it can go to the positive alternate that I have. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा होता है, हम बच्चे को ये तो बोल देते हैं कि टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, टीवी से आंखें खराब हो जाती है। हम उसको नेगेटिव चीज तो बता रहे हैं कि ये नेगेटिव है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी आंखें खराब कर देगा, है ना, कॉन्सिक्वेंस बता रहे हैं, बट देन वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देम विद अ पॉजिटिव आउट ऑल्टरनेटिव, हम उसको कोई पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव नहीं दे रहे ना। पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव जैसे कि इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी, लेट्स गो आउट एंड प्ले, या लेट्स गो रीड बुक्स, और व्हाट अबाउट ड्राइंग एंड कलरिंग, व्हाट अबाउट टॉकिंग टू योर फ्रेंड, give a positive, something positive alternative to your mind. So when you are stuck in a situation which is not very positive, or which is not very pleasant, and you start thinking negative, just give the positive, tell your mind it's being very कि मैं बहुत नेगेटिव सोच रही हूँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, हो सकता है कि ये हो, और हो सकता है कि ये नहीं भी हो जो मैं सोच रही हूँ। सो व्हाई डोंट आई फोकस ऑन समथिंग पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि मेरा जो लॉस हुआ है, अगर कोई लॉस हुआ है, तो मेरा ये जो लॉस हुआ है ये रिकवर हो जाएगा। हो सकता है कि किसी और के थ्रू मुझे ये मदद मिल जाएगी। हो सकता है कि ये लॉस मेरे को कुछ सिखाने के लिए हुआ है। हो सकता है, मतलब गिव देम द पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव टू योर माइंड। ओके, सो व्हेन यू गिव पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव टू योर माइंड अंडरस्टैंड, बिकॉज क्या होता है ना, आवर ह्यूमन माइंड इज नॉट मेड टू मेक यू फील हैप्पी। ब्रेन का, माइंड का काम आपको हैप्पी करना नहीं है, उसका काम है आपको सेफ रखना। ओके, सेफ रखना किसी भी थ्रेट से। तो वो हमेशा थ्रेट ढूंढता रहता है इधर उधर, कि अरे कोई यहाँ से तो नुकसान नहीं हो जाएगा, उससे तो नुकसान नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो ब्रेन्स नेचुरल कैपेसिटी इज टू लुक फॉर थ्रेट टू कीप यू सेफ। ओके, एंड इफ यू कीप थिंकिंग अबाउट योर सेफ्टी एंड ऑल दिस, आप सर्वाइवल में जीते हैं, ठीक है, आप थ्राइव नहीं कर रहे होते हैं। सो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज योर कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। आपका ब्रेन आपको हैप्पी नहीं करेगा, आपको आपकी ब्रेन को वो सिचुएशंस देनी है, वो थॉट्स देने हैं जिसकी वजह से आप हैप्पी हो पाए। अंडरस्टैंडिंग, आप समझ में आ रहा है जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। आपके ब्रेन आपको नेचुरली, ऑटोमेटिक तरीके से नहीं आपको खुश करना चाहेगा, उसका ब्रेन का ये रोल ही नहीं है। ब्रेन का केवल रोल है, माइंड का रोल है टू कीप यू सेफ, ओके, फ्रॉम ऑल द थ्रेट। और उसकी वजह से वो एनालाइज करके बताएगा कि अगर तुम ये करोगी तो ये नुकसान हो जाएगा, तुमने ये किया तो ये हो सकता है, तुम्हारा यहाँ लॉस हो सकता है, उसने तुम्हें ऐसे बोला क्योंकि तुम्हारी वो तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहे थे। सो व्हाई, बिकॉज द माइंड वांट्स टू कीप यू सेफ, है ना, वो नहीं चाहता कि आप ऐसी सिचुएशंस में फंसे जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी और प्रॉब्लम्स हो। तो वो आपको सेफ रखने के लिए हर नेगेटिव चीजें बता देता है, सो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को सेफ रखने के लिए पॉजिटिव चीजें भी बतानी है अपने आप को। सो गिव योरसेल्फ दोस ऑल्टरनेटिव, पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव टू योर माइंड, and so that you come out of the survival mode and you get into the position of thriving in your life and manifesting
happiness for you. Okay, so manifesting happiness is your responsibility and not your mind's responsibility. It won't come automatic. वो automatic नहीं आएगी, आपको create करनी पड़ेगी. Okay, so now how to do that. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं डेली लाइफ में? I want you to write it down. ठीक है, आप लिखेंगे इस चीज को. एक तो आप है ना visualize those positive outcome कि मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है, सो माय फॉर मी हैप्पीनेस इज बीइंग हेल्दी. अगर मुझे लगता है कि मेरे लिए हैप्पीनेस ये कि मैं हेल्दी रहूं, अभी आई एम फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्ट्रगलिंग विद सम हेल्थ इश्यू, मेरा कोई हेल्थ इश्यू है या वेट इश्यू है, सो व्हाट मेक्स मी हैप्पी वुड बी इफ आई एम फिट इन माय वेट, फिजिकली फिट और आई एम हेल्दी, तो मैं खुश रह पाऊंगी. सो देन पॉजिटिवली उसको विजुअलाइज करिए कि you just close your eyes and think about that picture when you are when you can see your future version. जब अपना future version देख सकते हैं जो कि healthy है, अब वो healthy है तो वो क्या कर रहा है, healthy है तो वो move कर रहे हैं, आराम से exercises कर रहे हैं, healthy खाना खा रहे हैं, healthy choices बना रहे हैं. So that picturize, visualize that and every day visualize that. Okay, so that you build that muscle. Okay, give yourself, because repetition will help you. Repetition. आपके नेगेटिव थॉट्स इतने ऑटोमेटिक क्यों होते हैं? बिकॉज यू गिव लॉट ऑफ अटेंशन टू दोज नेगेटिव थॉट्स, एंड गिविंग अटेंशन टू द नेगेटिव थॉट, आप अपने माइंड को बोलते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड फोकस ऑन दोज. और जब आप इतना फोकस कर लेते हैं, सो इट बिकम्स वेरी नेचुरल फॉर द माइंड टू ब्रिंग इट अगेन एंड अगेन एंड रिपीटेशन. और जितनी बार रिपीटेशन होगी, बिकॉज माइंड को लगता है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो दे कीप ब्रिंगिंग दिस अहेड ऑफ यू, तुम्हारे सामने लाते रहेंगे, सामने लाते रहेंगे. और आप बार बार उसको देख देख के उसको आप है ना रिपीटेशन में डाल डाल के उसको आपकी मसल मेमोरी बना देते कि इट कम सो नेचुरली टू यू, कि नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में इतनी नेचुरली आपके थॉट्स आ जाएंगे. ठीक है, तो इस चीज को आप पॉजिटिव तरीके से यूज करिए. सो गिव योर माइंड सम पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, सो दैट इट बिकम्स योर मसल मेमोरी, कि माइंड को पता चले कि ये भी पॉसिबल है. दिस मेक्स मी हैप्पी, दिस मेक्स मी थ्राइव इन लाइफ, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर मी. ठीक है, सो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन दैट यू नीड टू कैरी. ओके, ऑल्सो देन आस्क योरसेल्फ दोस पॉजिटिव क्वेश्चन. अपने आप से ना पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछिए रोज की. ये एक्सरसाइज रोज की करिए कि अपने आप से रोज मतलब 5 क्वेश्चन आप लिख लीजिए अपने लिए, और रोज वो क्वेश्चन सुबह पूछिए, शाम को पूछिए, रात को पूछिए, पूछिए अपने आप से बार बार, सो दैट इट बिकम्स इन योर हैबिट. द क्वेश्चन कुड बी, आज मुझे किस चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए, आज मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे मेरे चेहरे पे स्माइल आए, आज मैं किससे काइंड हो सकती हूँ, आज मैं कैसे फन कर सकती हूँ अपनी लाइफ में. सो हैव दोस 3 or 4 or 5 क्वेश्चंस की लिस्ट विच यू आस्क योरसेल्फ टाइम एंड अगेन एवरी डे. ओके, एटलीस्ट डू इट फॉर 30 days, कि आप 30 दिन करके देखिए और फिर आप देखिए कि कैसी आपकी मसल मेमोरी बन जाती है. इट बिकम सो नेचुरल टू यू, द पॉजिटिव थिंग्स कम सो नेचुरली टू यू, कि मैंने सुबह उठ के मैंने अपने आप से ये 5 क्वेश्चन की लिस्ट निकाली और मैंने अपने आप से पूछा व्हाट मेक्स मी हैप्पी टुडे, आज मुझे क्या खुश करेगा. तो आज मेरे को खुश करेगा अगर मैं पौधों को पानी दूंगी और नेचर में वॉक करूंगी तो मुझे खुशी मिलेगी. अगर मेरे दिमाग में ये आया तो आई विल डू दैट. अगर मुझे लगता है कि मुझे आज अपने फ्रेंड को फोन करना चाहिए, दैट मेक्स मी हैप्पी, सो आई विल डू दैट. मैंने अपने आप से दूसरा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर, कि आज मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ. सो द फर्स्ट थिंग दैट केम इन माय माइंड इज आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ, मेरे बच्चे खुश है, मेरे बच्चे हेल्थी है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. ओके, व्हाट मेक्स मी व्हाट आज मुझे किस चीज से फन मिल सकता है, किस चीज से मुझे एक्साइटमेंट मिल सकती है. सो मे बी एक्सरसाइजेज और जंपिंग अराउंड और जस्ट टेकिंग अ नैप, एक थोड़ी देर के लिए सोने या मुझे खुशी देगा. Come on and do that. Okay, and asking yourself again and again this question. फिर वापस रात को अपने आप से पूछा, अभी किस बात के लिए ग्रेटिट्यूड है, अब किस बात से आप खुश हो सकते हो, आज कौन सी चीज ने आपको खुश किया, अभी क्या कर सकते हैं जिससे फनी फील हो. सो आई कैन लाफ इफ आई वॉच अ फनी वीडियो, सो लेट्स वॉच अ फनी वीडियो और लेट्स करेक्ट अ जोक. ओके, अंडरस्टैंडिंग. सो ये लिखिए कि ये 5 क्वेश्चन, टुडेज टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन वुड बी, ये आपका आज का टेक अवे है कि आज से आप रोज अपने आप को ये 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, एंड प्लीज शेयर इट विथ मी कि आपके क्या 5 क्वेश्चन है जो कि आप अपने आप से पूछने वाले हैं रोज. ओके, प्लीज डू शेयर इट विथ मी इन द, मुझे अलग से मैसेज करके भेजिएगा. मैं देखती हूँ कौन भेजता है कौन नहीं भेजता है, बट डू दिस फॉर यू. ओके, नॉट फॉर मी, डू दिस फॉर यू, बिकॉज there would be no nothing comes out of this session if you don't take actions. अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं इस सिचुएशन में तो इससे कुछ भी आपको फायदा नहीं होगा. तो जो आपको मैं बोल रही हूँ अगर आप वो कर रहे हैं, that will give you tremendous result. Okay, so start doing that. So send me those 5 questions that you would be asking yourself every day. Okay, so you can do it twice, thrice. आप पूरे दिन में
2-3 बार भी अपने आप से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि आप अपने आप को बार बार रिमाइंड करते रहे, ठीक है, कि आपको खुश रहना है। दूसरा, आपको अपने फ्यूचर वर्जन के बारे में 3 क्वालिटीज बतानी है कि व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट माय फ्यूचर वर्जन हैज, दैट आई वांट टू हैव इट राइट नाउ, कि मैं अपने आप को कैसे देखना चाहती हूँ, कि मैं एक मेरा खुशी वर्जन, मेरा जैसा, मतलब मैं अभी हूँ, अभी शायद मैं दुखी हूँ या स्ट्रेस्ड हूँ या परेशान हूँ, पर आज से मैं कल या परसों या 1 महीने बाद में अपने आप को कैसे देखना चाहती हूँ। सो इफ आई वांट टू सी माई सेल्फ हैप्पी, मैं अपने आप को खुश देखना चाहती हूँ, तो व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट दिस पर्सन हैज, उस इंसान की 3 क्वालिटीज क्या होगी, इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो उसको खुश भी रखेगी, और वो जरूरी है उसको खुश होने के लिए। सो इट कुड बी लाइक, मेरे लिए वो 3 क्वालिटी हो सकती है कि आई एम फिजिकली एक्टिव, बीइंग इन ग्रैटिट्यूड and being in gratitude and physically active and being kind, ठीक है। तो काइंडनेस, फिजिकली एक्टिव and gratitude, these are my 3 qualities that I want to see in my future version, and that I can do it right now also। तो मैं ये 3 क्वालिटीज कहीं पर भी लिख दूंगी, अपने घर के आप किसी कोने में भी लिख दीजिए ये 3, या फिर अपने फोन में लिख दीजिए ये 3, मतलब कि जब भी आप स्क्रीन खोल रहे हैं तो आपको रिमाइंड हो रहा है कि आपको ये होना है, आपको काइंड होना है। जब भी आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज पे, आपने अभी देखा कि इसमें लिखा है कि मैं काइंड होना मेरी क्वालिटी है, मेरे को फ्यूचर में ये बनना है, मुझे ये मुझे खुशी देगा। सो बी काइंड, ओके। ग्रैटिट्यूड, अगर किसी चीज पे आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और आपको क्रिप कर रहे हैं, आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो आपने वो वर्ड देखा ग्रैटिट्यूड, ओ नो, आई नीड टू बी इन ग्रैटिट्यूड, लेट्स सी इस सिचुएशन में क्या ऐसी सिचुएशन जो मुझे ग्रैटिट्यूड फील करवा सकती है, मुझे वो बोलते हैं कृतज्ञ फील करवा सकती है, तो वो क्या सिचुएशन में क्या हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज 5 क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क एवरी डे टू योरसेल्फ, ओके, एंड 3 वर्जन ऑफ यू, 3 क्वालिटीज ऑफ द वर्जन दैट यू वांट, कि आप अपनी लाइफ में जो बनना चाहते हैं उसका वर्जन की 3 क्वालिटीज क्या होगी। वो क्वालिटीज को आप अफर्मेशन की तरह से रख लीजिए कि आई एम काइंड, आई एम ग्रेटफुल, आई एम फिजिकली एक्टिव, या फिर जस्ट राइट दिस वर्ड्स ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस एंड फिजिकली एक्टिव। इट कुड बी एनीथिंग फॉर यू, आपके लिए कुछ और भी हो सकता है। सो व्हाट आर दोस 3? सो आज का आपका होमवर्क ये है कि आप लिख लीजिए, पहला होमवर्क आपका ये है कि मुझे वो 5 क्वेश्चन आप लिख के भेजेंगे जो अपने आप से आप रोज पूछेंगे टू बिकम हैप्पी, ओके। मैंने उसके एग्जाम्पल दे दिए हैं कि मैं खुश कैसे रह सकती हूँ आज, मैं फन कैसे हो सकती हूँ आज, मैं एक्टिव कैसे रह सकती हूँ आज, या मैं ग्रैटिट्यूड कैसे फील कर सकती हूँ आज, मैं लोग आज काइंड कैसे हो सकती हूँ टूवर्ड्स माई सेल्फ एंड टूवर्ड्स अदर, मैं अपने आप से काइंडनेस कैसे रख सकती हूँ। अगर आप अपने आप से बहुत अनकाइंड है, अनकाइंड मतलब कि आप अपने बारे में नहीं सोचते, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर डालिए कि आज मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ जिससे मैं अपनी तरफ दयालुता दिखा पाऊं, है ना। सो काइंडनेस दिखा पाऊं। सो व्हाट कुड आई डू? सो फॉर एग्जांपल, टू बी काइंड टू माई सेल्फ, मैं एक्स्ट्रा अपने आप को स्ट्रेच नहीं करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नींद आ रही है तो फिर मैं सोऊंगी, मैं ये नहीं सोचूंगी कि अरे अगर मैं सो गई तो बाकी काम पड़ा रहेगा। इट्स ओके, बी काइंड टू योर सेल्फ, अगर मुझसे ये काम नहीं हो रहा है तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बाई नहीं आई है काम वाली, है ना, और आपको पता है कि आपके कमर में दर्द है, पर फिर भी आपको लगा नहीं मेरा तो घर साफ रहना चाहिए, अगर मेरा घर साफ नहीं रहेगा तो मुझे ऐसे जज किया जाएगा। पर नहीं, अपने आप से पूछिए हाउ कैन आई बी काइंड टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से आज काइंड कैसे हो सकती हूँ। तो आज मैं काइंड ऐसे हो सकती हूँ कि मैं बर्तन कर लूंगी, पर मैं आज झाड़ू कर लूंगी, पर मैं पोछा नहीं करूंगी आज, ठीक है। तो इट इज नॉट बीइंग सेल्फिश, इट इज बीइंग काइंड टू योरसेल्फ, मेकिंग स्मॉल स्मॉल चॉइसेस फॉर बीइंग काइंड टू यू, ओके। So what are these 5 questions? Do give me today, okay? And what are the 3 qualities that you want? आप 3 qualities क्या देखते हैं अपने अंदर जो आपको खुश रहने के लिए जरूरी है, और वो आपकी फ्यूचर वर्जन में आपको खुश रखेगा। तीसरी चीज आपको करनी है कि आपको क्या चीजें खुश रखती है, उसको आपको पॉजिटिवली विजुअलाइज करना है, उसको आपको पॉजिटिवली सोचना है, देखना है उस तस्वीर को, और रेगुलरली उसको देख के और फील करना है। 5 मिनट आइज क्लोज करिए और सोचिए कि मेरा फ्यूचर हैप्पी वर्जन है कि मैं अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ में हंस रही हूँ, खेल रही हूँ, तो ये मेरी पिक्चर है। तो अब मैंने उस पिक्चर को विजुअलाइज कर दिया, अब मैं उस पिक्चर में कैसा फील कर रही हूँ, मेरी बॉडी कैसा फील कर रही है, मेरे इमोशंस कैसे फील हो रहे हैं, मुझे कैसी खुशी हो रही है। बस वो करा, लंबी सांस ली, अपने आप में होल्ड किया, एंड देन कैरी ऑन विथ योर लाइफ। सो दिस विल make a muscle memory. So all the 3 activities that I've given you will help you to be happy. Okay. Okay. This was the session for today. This is what I wanted to give you. Okay. Anything that you have, please write it in the chat box that you want to say. I'll stop the recording here. Okay.